कैसे है सब लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही है, देख रही है, तो बस आज मैं आपके दुलारे दुख खत्म करने वाला उपाय बताऊंगा। इस वाले उपाय को जरूर कीजिएगा अगर आपके जीवन में दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर आपके आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं, जीवन के दुख खत्म नहीं हो रहे हैं, एक के बाद एक परेशानी आती चली जा रही है, या कोई कामना या कोई विश पूरी नहीं हो रही है, जीवन के कष्टों से आप हार चुके हो, थक चुके हो, सबके सामने अपने हाथ फैलाकर देख लिए ना, तो एक बार इस 2 बत्ती वाले दीपक का उपाय जरूर कीजिएगा। आपके जितने भी दुख होंगे जीवन के वो सारे खत्म हो जाएंगे। तो पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना की, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवाधिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महाउपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। आपको बत्ती कौन सी लगानी है? एक चावल का दाना लेना है, वो कब डालना है, धन प्राप्ति के लिए कैसे उपाय करना है, तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। जो पहला वाला उपाय है वो है 2 बत्ती वाले दीपक का उपाय। इन 2 बत्ती वाले दीपक के उपाय का क्रम महादेव जी ने बताया था कि ये वाला दीपक जो भी व्यक्ति लगा देगा, शिव शक्ति के नाम से ना, उसके जीवन के सारे दुख में हर लूंगा। और पूज्य गुरुजी ने शिव महापुराण की कथा के अंदर बताया था कि अगर आपके जीवन के दुख खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, एक बाद एक परेशानियां आती चली जा रही है, चाहे वो शारीरिक हो जाए, तो ये वाला उपाय जरूर से करना है। लेकिन इस वाले उपाय को करने का एक खास नियम है, तरीका है। उसी दिन और उसी समय आपको ये उपाय करना है। इसके लिए आपको चाहिए होगा एक दीपक, जिसके अंदर आपको गोल बाती लगा देनी है। ठीक है, कितनी? 2 दीपक के अंदर भरोगे गौ माता का घी। ठीक है, तो एक दीपक तैयार कर लिया, जिसके अंदर लोग गोल बत्ती लगा करके उसके अंदर गौ माता का घी भर दिया। ये ले करके आपको लेने होंगे चावल के दाने, मात्र 1 अक्षत चावल का दाना, जिसके कहा जाता है जो खंडित नहीं होने चाहिए, कहीं से भी ठीक है। तो दाना आपने ये ले लिया। 1 लूटा शुद्ध जल ले करके आपको पहुंच जाना होगा कहां पर? बेलपत्र पेड़ के पास। ध्यान से सुनना, इस वाले उपाय को करने का जो दिन है, पूज्य गुरुजी ने बताया सोमवार। अगर हो सके तो सोमवार के दिन, सोमवार के दिन ना कर पाओ, भूल जाओ तो एकादशी के दिन करना मत भूलिएगा। और एक बार एकादशी को भूल जाओ तो लास्ट दिन है वही शिवरात्रि। 12 महीने शिवरात्रि आती है, शिवरात्रि के दिन आप इस उपाय को जरूर कीजिएगा। ठीक है ना, सोमवार या फिर प्रदोष या फिर एकादशी या फिर शिवरात्रि महीने में सिर्फ एक बार इस उपाय को करना है। यहाँ पर जैसे ही आप पहुंचोगे उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है ना, उस 1 लोटे शुद्ध जल को बेलपत्र पेड़ के नीचे आपको समर्पित करना है। जब आप उस जल को समर्पित कर देंगे, आपने जो 2 बत्ती वाला दीपक लिया है, आपको यहाँ पर उस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। दोनों बत्तियों को है ना, दोनों बत्तियों को प्रज्वलित करना, और प्रज्वलित करते समय आपको ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नामोस्तुभ्यम का स्मरण करना है। और इस दीपक के बारे में बोलना है अपना नाम और गोत्र बोल करके कि आज मैं आपको ये शिव शक्ति दीप यहाँ पर जला रही हूँ। अपने जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए प्लीज मेरे देवाधिदेव महादेव जी मेरे इस कष्ट को दूर कर दीजिए। मेरे जीवन में बहुत सारी परेशानियां चल रही हैं, मैं थक चुकी हूँ। दुनिया के सामने हाथ फैला करके देख लिए, इन कष्टों का निवारण नहीं हो रहा है। अपनी कामना लेकर के आपके पास आई हूँ और ये शिव शक्ति दीपक आपके नाम से जला रहा हूँ या जला रही हूँ। मेरे जीवन के दुख दूर करो, ऐसी कामना आपको करनी है वो कर लेना और वापस घर की तरफ चले जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि बेलपत्र पेड़ के नीचे शिव शक्ति
तो जो दाल दे गाना लगा उसकी सारी कामनाएं, उसके जीवन के सारे दुख खत्म हो जाएंगे। परंतु सबसे बड़ी बात ये आती है, जो आपने इस चावल का दाना लिया है वो आपको कब डालना है, ठीक है ना? तो ध्यान से सुनना। जो आपका एक चावल का दाना है, उसे एक चावल के दाने को आपको उस पानी के लोटे के नीचे रख देना है। बस इतना सा उपाय कर लेना, मेरा बाबा आपका हाथ पकड़ लेगा, एक ही रात में सारे संकट खत्म कर देगा। अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय के बारे में। दूसरा वाला जो उपाय है ना, देखिए ये होगा आपके शारीरिक कष्टों को दूर करने के लिए। जैसे शरीर में किसी भी तरीके की कोई समस्या, बीमारी, कभी घुटने दर्द कर रहे हैं, कभी कमर दर्द, कभी क्या, काफी सारी समस्याएं लगातार चलती हुई आ रही है, तो शारीरिक कष्टों को एक ही बार में दूर करेगा। सोमवार के दिन इस उपाय को करना मत भूलिएगा। एक लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का, ठीक है? गुरुदेव ने कहा, वैसे तो आपको ये पूरा लोटा गंगाजल से भरना है या किसी भी पवित्र नदी के जल से भरना है। घर में इतना गंगाजल तो होता नहीं है, तो गुरुदेव ने कहा कि आप 2 से 4 बूंदे गंगाजल की या फिर कोई भी जो पवित्र नदी का जल है उसका जल आपको इसके अंदर डाल देना। बाकी पूरा लोटा अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना। गंगा जल का जल इतना पवित्र होता है कि वो जिस जल में मिलता है उसे गंगाजल बना देता है, ठीक है? तो आपको इस तरीके से एक लोटा गंगाजल लेकर के पहुंच जाना है देवाधिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास, ठीक है? यहां पर जैसे ही आप पहुंचोगे, कब जाओगे? प्रदोष काल में शाम के समय सबसे उत्तम समय माना जाता है महादेव जी की शिवलिंग पर उपाय करने का काल। शाम के समय उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। उसके पश्चात उस कलश को अपने हाथ में लेना, अपना नाम और गोत्र बोलना, अपनी कामना कहना और बोलना ही, महादेव जी मेरे शारीरिक कष्टों को प्लीज दूर कर दीजिए। डॉक्टर ने से भी पूछ लिया, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। डॉक्टर का पीछा नहीं छूट रहा है, दवाइयों पे दवाइयां चलती चली जा रही है। बहुत ज्यादा जीवन में दुख है, कष्ट है। इन कष्टों को दूर कीजिए। कामना करने के पश्चात आपको उस कलश में से थोड़ा थोड़ा सा जल देखें किन किन स्थानों पर समर्पित करना है। सबसे पहले आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है, दूसरे नंबर पर कार्तिकेय जी के स्थान पर, तीसरे नंबर पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। अब ध्यान देना, चौथे नंबर पर जो आप जल समर्पित करोगे वो करोगे नंदी बाबा के ओठे वाले पैर पे। उसी कलश में से थोड़ा थोड़ा सा पांचवें नंबर पर जो आप करोगे शिवलिंग के ऊपर जो मटकी होती है, जिसके अंदर महादेव जी की 5 पुत्रियां होती है, जया, विश्र, आश्यामली, दूधली है ना, वहां पर समर्पित करोगे। और छठे नंबर पर आपको माता रानी का हसत कमल जहां से शिवलिंग जुड़ा हुआ रहता है, तो चारों तरफ घुमाते हुए शिवलिंग पर जल समर्पित करना है। जब ये जल समर्पित करने के पश्चात बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा ना, जितना जल आप रोक सके उसी कलश में रोक लेना। फिर इकट्ठा करके घर पे ले करके आ जाना, महादेव जी से विनती करके कि हे महादेव, ये जल में औषधि के रूप में लेकर के जा रही हूँ या जा रहा हूँ। और घर जाने के पश्चात इस वाले जल को आपको दिन में 3 बार इसका आचमन करना है। ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए इस वाले उपाय को हर सोमवार के दिन करना स्टार्ट कर दीजिए। आपकी शारीरिक जितने भी कष्ट होंगे तो सारे कदम चाहिए पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। इससे सुंदर उपाय धन संपदा में वृद्धि करने का हो ही नहीं सकता है। बाकी आपको कोई उपाय किसी भी दिन करने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक नियम से प्रत्येक सोमवार के दिन इस उपाय को करके देख लेना, मात्र 5 रुपए में हो जाता है। ये वाला उपाय आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं रहेगी, आपके घर में कभी भी कर्जा नहीं बढ़ेगा, आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए मात्र आपको 2 दीपक तैयार करने हैं, दोनों के दोनों ही दीपक होंगे गोल बाती के, ध्यान रखना, और उनमें होगा गोमाता का घी। दोनों को अभी प्रज्वलित नहीं करना है, माचिस साथ में ले लेना। सबसे पहले जाना प्रदोष काल में सोमवार के दिन है या फिर प्रदोष के दिन शाम के समय पहला जो दीपक है
वो आपको बेलपत्र पेड़ के नीचे जलाना है। ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नामोस्तुभ्याम का स्मरण करते हुए, साथ ही साथ कुछ चावल के दाने, कुछ गेहूं के दाने या फिर हरे मूंग के दाने वो जरूर ले करके जाना। इसके नीचे आसन लगाने के लिए दीपक को कभी भी जमीन पर नहीं रखा जाता, तो आसन जरूर लगा देना, ठीक है। और जो दूसरा दीपक आपको लगाना है ना, वो लगाना है शिवलिंग की चौखट पर। जब आप अंदर जाते हो तो आपके दाहिने हाथ की तरफ उस दीपक को प्रज्वलित कर देना, आसान जरूर लगा देना। अपनी कामना करके जो भी व्यक्ति सोमवार के दिन या फिर प्रदोष के दिन शाम के समय एक दीपक बेलपत्र पेड़ के नीचे और एक दीपक शिवलिंग की चौखट पर लगातार लगा देता है, मेरा बाबा उसका कभी साथ नहीं छोड़ता। उस व्यक्ति के ऊपर कभी भी किसी तरीके की समस्या नहीं आ सकती। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।